नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, खुशखबरी है ऐसे लोग जो कि उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से जाना चाहते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तब्दील हुआ है। उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जी हां, पहली बर्फबारी के बाद सफेद चादर के आगोश में पहाड़ ढके हुए हैं। उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढकी हुई, और जिस सिमत नजर जाएगी उस सिमत तक नजर आएगा कि शायद पहाड़ों पर किसी ने चांदी का वर्क लगा दिया हो। चमोली, औली, जोशीमठ, बद्रीनाथ में भी बर्फबारी, पहाड़ों की रानी भी बर्फबारी से खिली खिली नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। हिमपात से तापमान में कमी आई है। सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि उन्हें रहता है बर्फबारी का इंतजार। उत्तराखंड में सोमवार को सीजन का पहला हिमपात यानी कि बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आपको 3 दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के तमाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सोमवार सुबह से जमकर बर्फबारी हो रही है। तस्वीर देखिए चकराता की। चकराता जो क्षेत्र है वो देहरादून से बहुत करीब पड़ता है। पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, हर जगह बर्फ ही बर्फ। भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ और भगवान विष्णु के बद्रीनाथ धाम में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बद्रीनाथ समेत पर्यटन स्थल औली, रूपकुंड और लोहा जंग के अलावा कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद तापमान में कमी, तो किसानों के चेहरे खिले हुए। बारिश और बर्फबारी के बिना फसलें बेकार हो रही थी। सीजन की पहली बर्फबारी उत्तरकाशी जिले में हुई। 4 धाम यात्रा के 2 स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में रविवार को ही बर्फबारी हो गई थी। इसके साथ ही उत्तरकाशी जिले के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। हर्षिल घाटी भी बर्फ की चादर से ढक गई है। गंगोत्री का जो अधिकतम तापमान है वो -3 है और न्यूनतम तापमान -12 डिग्री सेल्सियस। 4 धामों में यमुनोत्री धाम सबसे ठंडा है। यहाँ अधिकतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है। उम्मीद है कि इस महीने अब लगातार बर्फबारी होती ही रहेगी। हालांकि इस बार पहाड़ों पर बर्फबारी लेट शुरू हुई है। अमूमन नवंबर के 1st to 2nd वीक में बर्फबारी हो जाती है, पर इस बार दिसंबर तक का इंतजार, फिलहाल बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ है। इस वर्ष की पहली हिमपात, जिससे किसानों के चेहरे तो खिले हैं, साथ साथ पशुपालकों के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बारिश की ही अचानक ये बर्फबारी होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब अच्छी तरह से संभल नहीं पाए थे, और इसमें भेड़ पालक भी जो है कि तराई की ओर प्लान नहीं कर पाए थे। और साथ ही ये जो है कि कीवी का फल है, सेब है, मटर, गेहूँ, जौ आदि साग सब्जियों के लिए बहुत वरदान साबित होगा, जिससे क्षेत्र में जो कड़क ठंड पड़ रही थी इससे अच्छी राहत मिलेगी। जो धूल मिट्टी उड़ रहा था उससे भी जो है कि क्षेत्र की जनताओं को लाभ मिलेगी, जिससे कि इस टाइप की बीमारियां जो है कि सर्दी जुकाम आदि की जो प्रकोप बना हुआ था वो कम होगा। लोखंडी और चकराता में अभी लाइव स्नोफॉल चल रही है, और कि बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार था, और होटेलियर्स को तो था ही इंतज़ार, बल्कि टूरिस्टों को भी बहुत इंतज़ार था कि चकराता में कब बर्फ़बारी होगी, पहाड़ों में कब बर्फ़बारी होगी। आखिरकार वो समय आ गया है जो कि बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। इससे हमारे बागवानी भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो है हमने ये सोचा था कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे जो है बुकिंग्स नहीं आ रही थी, क्योंकि सब लोग बर्फ़बारी का पूछ रहे थे, लेकिन बर्फ़बारी हो चुकी है चकराता में स्टार्ट, लोखंडी में स्टार्ट, और जो है अब जो है टूरिस्ट भाइयों के लिए भी संदेश है कि आइए हमारा चकराता में आइए, बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है और अब जो है सब कुछ सही से है। लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी हो गई। उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक बर्फबारी हुई है। सीजन की पहली बर्फबारी से लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इसमें पहली तो देखिए
सैलानियों के चेहरे पर आई है मुस्कान, क्योंकि बर्फबारी से पहाड़ हैं गुलजार। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर और चक्राता की। सीजन की पहली बर्फबारी में हर तरफ चांदी ही चांदी नजर आ रही है। और उत्तराखंड का रुख करने वाले सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। और चक्राता में अभी लाइव स्नोफॉल चल रही है और कि बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार था और होटेलियर्स को तो था ही इंतज़ार, बल्कि टूरिस्टों को भी बहुत इंतज़ार था कि चक्राता में कब बर्फ़बारी होगी, पहाड़ों में कब बर्फ़बारी होगी। आखिरकार वो समय आ गया है जो कि बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। इससे हमारे बागवानी भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो है हमने ये सोचा था कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे जो है बुकिंग्स नहीं आ रही थी, क्योंकि सब लोग बर्फ़बारी का पूछ रहे थे, लेकिन बर्फ़बारी हो चुकी है चक्राता में स्टार्ट, लोखंडी में स्टार्ट, और जो है अब जो है तो देखिए, उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक सफेद चादर से पहाड़ियां ढकी हुई नजर आ रही हैं। इस सीजन की पहली बर्फबारी उत्तरकाशी में हुई। हर्षिल घाटी भी बर्फ की चादर से ढक गई है। गंगोत्री का अधिकतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि जो न्यूनतम अगर तापमान की बात की जाए तो -12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चार धामों में यमुनोत्री धाम सबसे ज्यादा ठंडा, अधिकतम तापमान -8 और न्यूनतम तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों में भी बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम में ठंड का हाल ये कि दोनों ही तापमान माइनस में चले गए। रुद्रप्रयाग के चोपता दुग्गल बिट्ठा में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में प्रसिद्ध है चोपता। दुग्गल बिट्ठा धनौल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। पहाड़ों की रानी भी बर्फबारी से खिली हुई है। मसूरी के इलाके जैसे कि लाल टिब्बा और कैमल बैक रोड, अटल गार्डन बर्फबारी से के चलते चार चांद इनकी खूबसूरती में लग गए हैं। चक्राता और उसकी चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के दौरान पर्यटन स्थल चक्राता का बड़ा क्रेज होता है। मनुस्यारी और आदि कैलाश भी ढके हुए हैं। कैलाश के दोनों तापमान माइनस में चले गए। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ में। अनुज, सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि सीजन की पहली बर्फबारी देवभूमि में हुई है। उत्तराखंड में मौसम ने अपना रुख चेंज कर दिया है। सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। मसूरी हो, धनौल्टी हो, चक्राता हो, त्यूणी हो, इसके अलावा बात करें चोपता हो, उत्तरकाशी हो, बद्रीनाथ की जो चोटियां हैं वहां हो, केदारनाथ की जो चोटियां हैं वहां, इन तमाम जगहों पे सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। टूरिस्ट बेहद खुश है। साथ ही साथ अगर बात करें उत्तराखंड के मौसम को लेकर के, तो कल देर रात जब बारिश हुई और बर्फबारी हुई, उसके बाद से बर्फीली हवाएं चलना शुरू हो गई है। अगर बात करें हल्की सी धूप जरूर निकली राजधानी देहरादून और हरिद्वार, लेकिन पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों में हल्की हल्की बारिश लगातार जारी है।
वहीं अगर मौसम, चूंकि नया साल भी आ रहा है, क्रिसमस भी आ रहा है, तो टूरिस्टों के लिए बहुत बढ़िया है ये नया साल, क्योंकि इस बार मसूरी में भी बर्फ गिरी हुई है और धनौल्टी में भी बर्फबारी हुई है। तो अगर जो टूरिस्ट उत्तराखंड आना चाहते हैं नए साल में मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार बर्फबारी पूरी तरीके से उनको देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 4 दिन लगातार हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन ऊंची चोटियों पे बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं अगर बात करें मसूरी में जो जितने भी सैलानी थे, वो सीजन की पहली बर्फबारी होने से बेहद खुश नजर आए। वहीं अगर चक्राता की अगर बात करें, त्यूणी की अगर बात करें, तो वहां पर भी जो है बर्फबारी देखने को मिली। और अब जो दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से जो टूरिस्ट है, वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उत्तराखंड में बर्फबारी देखने का रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अमूमन देखिए अनुज, ये जो सीजन है बर्फबारी का, खुशी का सीजन जरूर है, लेकिन सैलानी अक्सर जो मैदानी क्षेत्र के होते हैं और पहाड़ का रुख करते हैं इस सीजन में, उनके लिए थोड़ा सा खतरा भी होता है, क्योंकि बर्फीले रास्तों पर गाड़ियां स्लिड बहुत ज्यादा होती हैं। तो उनके लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं कर रखी गई हैं। जो मसूरी टूरिस्ट जा रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं कर रखी गई हैं। साथ ही साथ जो देहरादून का जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पे है, क्योंकि नया साल आ रहा है और इसके कारण जो टूरिस्ट हैं वो इधर आएंगे। और अगर कुमाऊं की अगर बात करें, तो कुमाऊं में जो नैनीताल है, वहां पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो उनके लिए वहां की व्यवस्थाएं सारी कर रखी, जीएन हो या होटल्स हो, उनकी सारी व्यवस्थाएं कर रखी गई। मुख्यमंत्री ने खुद इस बार शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया हुआ है कि जो बाबा केदार चूंकि 6 महीने के जो कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद वो ओंकारेश्वर मंदिर ऊटी मठ में रहते, और वहीं बद्री विशाल जो जोशी मठ में रहते, तो उन दोनों लोगों के आप दर्शन कर सकते हैं। शीतकालीन यात्रा का भी शुभारंभ कर दिया, तो टूरिस्टों के लिए बेहद अच्छा है। टूरिस्ट आ सकते हैं, बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं, चाहे वो औली हो, चाहे वो चोपता हो, इन तमाम जगहों पे बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सैलानियों के चेहरे पर आई है मुस्कान, क्योंकि बर्फबारी की जो आहट है वो अब सफ़ेद चादर में तब्दील हो चुकी है। देखिए, सभी को बहुत लंबे समय से इंतज़ार था कि आखिरकार कब बर्फबारी शुरू होगी और कब वो क्रिसमस का प्लान करेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिक्षा निदेशालय देहरादून की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं के लिए भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए। भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत 157 छात्र छात्राएं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कई जगहों का भ्रमण करने जा रहे टॉपर छात्र छात्राओं की बस को हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिखाई है। देहरादून में भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भ्रमण पर जाने वाले छात्र छात्राओं को सीएम धामी ने किट वितरण भी किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, ये शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम प्रदेश के 157 छात्र छात्राओं को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों का भ्रमण कर वहां की विविध संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं से परिचित होने का मौका प्रदान करेगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के टॉपर छात्रों का भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण उत्तराखंड सरकार का एक अभिनव प्रयास है, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा है। सीएम धामी ने टॉपर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, यह शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आपके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा, साथ ही आपके व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाएगा। आज अनेक योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। लगभग 47 करोड़ 43,96,000 धनराशि की 18 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। 1,23,62,000 धनराशि की योजनाओं का यहाँ पर आज लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले समय में हमारे इस पूरे जनपद में, इन दोनों विधानसभाओं में, केदारनाथ विधानसभा और रुद्रप्रयाग विधानसभा में विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज बाबा केदार की इस पुण्य भूमि पर आयोजित हो रहे इस मेले में आप सबके बीच में आकर
और आप सबके चेहरों को देखकर मुझे भी आज अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। सच में आप सबसे बहुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और इस तरह के जो मेले हैं, ये न सिर्फ हमारे क्षेत्र को आर्थिकी देने का काम करते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी सजोए रखने में, विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी सरकार महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को, जवानों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से कार्य कर रही है। चमोली में खनिज फाउंडेशन न्यास निधि के प्रबंधन की बैठक हुई। जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक में 35 कार्यों के प्रस्ताव रखे गए। खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्यों पर सहमति भी बनी है। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि के प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें जनपद के खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभागों से उपलब्ध प्रस्तावों की समीक्षा के साथ ही जनहित से जुड़े अलग अलग कार्यों पर सहमति प्रदान की गई है। प्रबंधन समिति की बैठक में विभागों की ओर से 35 कार्यों के प्रस्ताव रखे गए, जिसमें उच्च प्राथमिकता क्षेत्र से जुड़े 234.75 लाख के और 6 प्रस्ताव अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र के 563.61 लाख के 29 प्रस्ताव शामिल थे। विभागों की ओर से प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा के साथ ज्यादातर प्रस्ताव प्रदान पर सहमति की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों का शीघ्र टेंडर करते हुए काम शुरू किया जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। निर्माण कार्यों में डुप्लीकेसी ना हो, इसके लिए कार्यदायी संस्था स्वीकृत कार्य के लिए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों ने अभी तक प्रस्ताव नहीं दिए हैं, वो शीघ्र उपलब्ध करा दें, ताकि खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति दी जा सके। तो चलिए सीधे रुक करते हैं देहरादून में। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और हमको अनेक क्षेत्रों में, भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। चाहे वो विकास के मानदंड हों, चाहे आज रोजगार के मामले हों या निवेश के मामले हों, स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज हम अच्छी तरक्की कर रहे हैं और हमारा नाम अच्छे राज्यों की सूची में आ रहा है। और जो भी हम काम कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए उदाहरण भी बन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विकास की जब उन्होंने बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे हमने निर्णय भी लिए हैं, जो निर्णय लिए हैं वह भी ऐतिहासिक हुए हैं, जो दूसरे राज्यों के लिए भी आज उदाहरण बन रहे हैं। चाहे हम उसमें नकल के कानून की बात करें या समान नागरिक संहिता का विधेयक हमारा जिस प्रकार से यहाँ पर बन गया है, ऐसे अनेकों कानून भी, अनेक निर्णय भी आज विकास की दृष्टि से भी आज हम नीति आयोग की जो रैंकिंग है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की, उस नीति आयोग की रैंकिंग में भी हमको पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर का पहला पायदान हमको प्राप्त हुआ है। हम पहले स्थान पर आए हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन भी है और आगे के लिए हमारे लिए चुनौती भी है। आयुष के क्षेत्र में भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे आयुष नीति के माध्यम से आयुष निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, कृषि सेक्टर की गति,
प्रदान करने में हम लगातार काम कर रहे हैं और देश की प्रथम जो योग नीति है उसका कार्य भी, निर्माण का कार्य भी हमारा प्रगति पर है, उस पर हमारा काम चल रहा है। राज्य में 3 नए शैया। तो वहीं चमोली दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची हुई हैं। उफराई देवी मौड़वी महोत्सव का आयोजन हुआ है। महोत्सव में रितु खंडूरी ने शिरकत की है। पूजा अर्चना करते हुए मां का आशीर्वाद उन्होंने अर्जित किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने नौटी में उफराई देवी मांडवी महोत्सव में प्रतिभाग लिया है। इस दौरान उन्होंने उफराई देवी मंदिर में पूजा अर्चना करके मां का आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को माता का प्रसाद, अरसा और रोट भेंट किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, समाज जिस तरह आगे बढ़ रहा है उसमें यह आवश्यक होता है कि हम अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को साथ लेकर चलें, नई पीढ़ी को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताएं। उन्होंने कहा, माता ही बच्चे की पहली गुरु होती है। आप अपने बच्चे को किस तरह शिक्षा देती हैं, कैसी शिक्षा देती हैं, उसी से समाज का निर्माण होता है। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला तक फूंका है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। विधायक मनोज तिवारी ने कहा, प्रदेश के सभी अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अल्मोड़ा जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा, सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पूरी तरह असंवेदनशील है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में विराजमान हुई है, तब से लगातार जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो ज्वलंत है विषय हैं, चाहे वो स्वास्थ्य और शिक्षा, वो लगातार लचर होती जा रही है, बदहाल होती जा रही है। आज देखेंगे जिन भी विद्यालयों में वहाँ पर टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, वहाँ पर भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं, लोग बच्चे हमारे खतरे की जद को झेल रहे हैं। और वहीं जहाँ पर हमारा स्वास्थ्य सेवा पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य बदहाल है और एक रिफर सेंटर के रूप में रह गए हैं, लोग दिल्ली को ले जा रहे हैं, अन्य क्षेत्र को ले जा रहे हैं। अल्मोड़ा विधानसभा की बात कहूँगा, अल्मोड़ा विधानसभा में जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर पूरे ईएमओज नहीं है, डॉक्टर नहीं है और न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट बेस हॉस्पिटल में नहीं है। आज लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ मरम्मत के लिए आ रहा है, पुताई के लिए आ रहा है, लेकिन जो मुख्य चीज़ है जहाँ पर हमारे लैब टेक्नीशियन होने चाहिए, चतुर्श्रेणी। हल्द्वानी नगर निगम की गौशाला में हाथियों ने दीवार तोड़ गिराई। तो वहीं इस दीवार के गिरने से कई जानवर गौशाला में से भाग निकले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हाथी नगर निगम की गौशाला की दीवार तोड़ते हुए ग्रामीण इलाकों में दाखिल हो गया, जहां उसने काश्तकारों की गेहूं और गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया। हाथियों के ग्रामीण इलाकों में दस्तक देने की खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने वन महकमे से हाथियों के ग्रामीण इलाके में न आने के लिए समुचित उपाय किए जाने की मांग की है। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।